हाय एवरीवन, मैं मुख्तार खान स्वागत करता हूं अपने चैनल लॉ लेक्चर में। और फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है कि एमपी सिविल जज की वैकेंसी आई हुई हैं और हम उसी के सिलेबस से एक एक्ट को निकाल करके लाए हैं जिसके बारे में हम लोग कुछ समझेंगे। तो वो एक्ट है लिमिटेशन एक्ट 1963। फ्रेंड्स, इस एक्ट को समझने से पहले, इसके बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फ्रेंड्स, तो आज हम समझते हैं लिमिटेशन एक्ट 1963। तो इसमें फ्रेंड्स, इसका जो प्रवर्तन हुआ है वो 1 जनवरी 1964 को हुआ है। इस विधि को लेक्स लॉकी के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, इसका सेक्शन 4 हम समझते हैं। फ्रेंड्स, इसमें जो है सेक्शन 4 में क्या बताया गया है कि एक्सपायरी ऑफ प्रेस्क्राइब पीरियड, एक्सपायरी ऑफ प्रेस्क्राइब पीरियड अर्थात जो समय दिया गया है उसका समाप्त होना, उससे पहले क्या आप वाद दाखिल कर सकते हैं। अर्थात एक्सपायरी, जब आपका समय समाप्त हो रहा हो और उस दिन न्यायालय बंद हो, तो क्या आपका जो वाद दाखिल करने का समय है, जो लिमिटेशन है, जो समय है, समय सीमा है, क्या वो समाप्त हो जाएगी? नहीं। धारा 4 आपको ये बताती है कि यदि जिस दिन आपका समय सीमा, जो वाद का लिमिटेशन है, वो दाखिल करने का समाप्त हो रहा है और उस दिन न्यायालय की छुट्टी हो, न्यायालय बंद हो, न्यायालय का अवकाश है और न्यायालय बंद है, तो जिस दिन न्यायालय ओपन होगा, जिस दिन न्यायालय खुलेगा पुनः, उस दिन उसको जोड़ा जाएगा, अर्थात छुट्टी वाला दिन आपको मिल जाएगा। तो ये सेक्शन 4 हमें बताती है। सेक्शन 4 कहती है जहाँ की किसी वाद, अपील, आवेदन का प्रेस्क्राइब पीरियड उस समय समाप्त होता है जब न्यायालय बंद है, तो ऐसी दशा में उस दिन वाद संस्थित किया जाएगा जिस दिन न्यायालय पुनः खुल रहा है। ये सेक्शन 4। तो सेक्शन 4 ये बताती है कि जब न्यायालय बंद हो और आपका समय सीमा समाप्त हो रहा हो, तो न्यायालय जिस दिन पुनः खुलेगा उस दिन आप वाद को संस्थित कर सकते हैं। अब अगला है सेक्शन 5। सेक्शन 5 कहता है एक्सटेंशन ऑफ प्रेस्क्राइब पीरियड इन सर्टेन केस, अर्थात समय सीमा को बढ़ाया जाना। कुछ ऐसे वो हैं सेक्शन 5 में, तो इसको कहते क्या है समझते चलते हैं। पहले हम सेक्शन को पढ़ते हैं। एनी अपील और एप्लीकेशन अदर देन ऑर्डर 21 CPC 1908, अर्थात कोई अपील और कोई एप्लीकेशन अदर देन ऑर्डर 21 CPC 1908, अर्थात एक ऑर्डर CPC का ऑर्डर 21 को छोड़ करके may be admitted after the prescribed period if the court that he had sufficient cause for not preferring the appeal or making the application within such period। अर्थात ये हमें बताता है कि अगर आपने कोई अपील या एप्लीकेशन न्यायालय में दाखिल करने में देरी कर दी है, तब सेक्शन 5 में अगर आप कोई सफिशेंट कॉज दे देते हैं न्यायालय के समक्ष कि हमें इस कारण से देरी हो गई थी, कोई सफिशेंट कॉज आप न्यायालय को दे करके, बता करके आप अपने वाद को संस्थित कर सकते हैं। और ऐसे मामलों में न्यायालय उदारतापूर्वक आपके उस प्रार्थना पत्र को सुनेगी और आपको अवसर प्रदान किया जाएगा। तो फ्रेंड, सेक्शन 5 सिर्फ ये बताता है कि यदि आप किसी वाद को दाखिल करने में, किसी एप्लीकेशन को दाखिल करने में आपने देरी कर दी है, तो सेक्शन 5 आपको छूट प्रदान करता है कि आप अगर कोई सफिशेंट कॉज न्यायालय के सामने देते हैं, बताते हैं कि नहीं हमें इस कारण से देरी हो गई थी, तो या हम बीमार थे, तो कोई भी सफिशेंट कॉज आप न्यायालय के समझ दे करके अपना वाद संस्थित कर सकते हैं और न्यायालय उस पर उदारतापूर्वक
विचार करेगी और आपको वाद दाखिल करने का समय प्रदान कर सकती है। इसमें एक्सप्लेनेशन है, ये पर्याप्त हेतुक होगा कि आवेदक उच्च न्यायालय के किसी आदेश, पद्धति या निर्णय के कारण भुलावे में पड़ गया था। ये एक्सप्लेनेशन दिया गया हुआ है, इसमें स्पष्टीकरण है एक कि ये कॉज जो होगा कि कोई माननीय उच्च न्यायालय का आदेश था और वहाँ की कोई पद्धति है, उस कारण जो है मैं देरी कर गया वाद दाखिल करने में। ये अगर आवेदक ये बात कह करके जाता है तो उसका आवेदन स्वीकार कर लिया जाएगा। इसमें एक केस लॉ है, इम्पॉर्टेंट है, स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस एस अकोलकर AIR 1996, सुप्रीम कोर्ट 1984, जिसमें ये बात कही गई है कि न्यायालय को उदारता से, लिबरल विलंब के माफ़ी पर विचार करना चाहिए। न्यायालय को उदारतापूर्वक ऐसे मामलों पर विचार करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, ये था सेक्शन 4 और सेक्शन 5। सेक्शन 4 ये बताता है कि जब न्यायालय बंद हो और आपकी परिसीमा न्यायालय बंद होने वाले दिन समाप्त हो रही है तो आपको एक दिन एक्स्ट्रा मिलेगा। जिस दिन न्यायालय खुलेगी उस दिन आप जा कर के अपना वाद संस्थित कर सकते हैं। सेक्शन 5 कहता है कि यदि आप किसी सफिशेंट कॉज की वजह से न्यायालय के समक्ष कोई वाद दाखिल करने में देरी कर दी है तो आपको समय प्रदान किया जाएगा, आपको अवसर दिया जाएगा। यदि आप न्यायालय के समक्ष सफिशेंट कॉज बता देते हैं, कोई अपना कोई कारण बता करके जाते हैं कि हमें इसलिए देरी हो गई थी, तो इन सब मामलों पर न्यायालय जो है उदारतापूर्वक विचार करके आपको अवसर प्रदान करेगा। तो फ्रेंड्स, ये था लिमिटेशन एक्ट 1963 और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि MP एग्ज़ाम लगा हुआ है और आप लोगों को बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर कुछ एक्ट्स ऐसे हैं जो UP से थोड़ा सा हट करके हैं। तो फ्रेंड्स, जो MP की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए लिमिटेशन एक्ट के कुछ लेक्चर मैं बीच बीच देता रहूँगा। तो आप लोग मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेस्ट ऑफ लक, आप लोग एग्ज़ाम की तैयारी करते रहें।